अभी से उसको चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराओगे, वो इतना फास्ट सीखेगा का जो इस टाइम पे माइंड है वो बहुत अच्छा है। आप जो चीज़ें इसके अंदर अभी डाल देंगे ना, कि आप बचपन से करेंगे ना, तो बड़ा होके वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो थैंक यू। हेलो मॉम्स, तो क्या आपका भी बच्चा 3 साल का है या 3 साल से छोटा है और नेक्स्ट सेशन में मतलब आप अप्रैल में उसका एडमिशन करवाएँगे या जब भी एडमिशन होता है वो आप करवाने वाले हैं? तो यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा भी अभी 2 एंड हाफ ईयर मतलब 2.5 साल का है और उसको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बचपन से ही करा के रखी हैं। अभी तो वो देखिए पढ़ना मतलब बच्चे को यदि आप ये कह के बैठाएँगे ना कि पढ़ना है, तो वो पता नहीं से पेट से सीख के आते हैं कि पढ़ना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो खेलना है ना? बचपन से उनको ये बताइए चलिए हम लोग अल्फ़ाबेट के साथ खेलते हैं, चलिए हम इसके साथ खेलते हैं। तो एक हैबिट जनरेट करनी है बच्चे को कि वो बुक्स के बीच में रहे। बुक्स के बीच में जैसे बच्चा खिलौने के बीच में कंफर्टेबल रहता है, वैसे ही वो बुक्स के बीच में कंफर्टेबल रहे। क्योंकि आगे चल के उसे हमें स्कूल में करना है ना, स्कूल में करना है तो स्कूल में तो वैसे भी नर्सरी में बच्चों को प्रॉपर प्ले वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको एनवायरनमेंट प्ले वाला प्ले स्कूल में मिलता है और नर्सरी में ही आपको धीरे-धीरे मतलब आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ धीरे-धीरे बच्चों को बुक्स के बीच में बिल्कुल कर दिया जाता है कि बुक्स देखो बेटा, इनमें आप करना स्टार्ट करो, लाइन्स खींचनी ड्रॉ करो, स्लैंटिंग लाइन, ये सब तो मैंने देखा है इसमें प्ले स्कूल में होने लगा है। तो चीज़ें धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो यदि चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें भी अवेयर होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए। ऐसा नहीं है वो पहले का ज़माना चला गया जब मम्मी-पापा कहते थे कि अभी से मत पढ़ाओ, जीवन भर तो पढ़ना ही है। मेरे हिसाब से बच्चे को जब बच्चा 2.5 साल का हो जाए, आप उसको बुक्स के बीच में अवेयर कराओ, उसको इंट्रोड्यूस कराओ कि ये बुक है, इस पे आपको ऐसे करना है, इसमें आपको फिल करना है, इसमें कलर फिल करना है या इसमें ड्राइंग करनी है, इसमें ये बनाना है, इसमें वो बनाना है। और ये तो हो गया उसको मतलब पकड़ना, कैसे आप पेंसिल या पेन पकड़ेंगे वो पकड़ना सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से बच्चे को आप अवेयर कराओगे कि बच्चा सच में हमारा बैठे और हमारे साथ ही कुछ-कुछ चीज़ें करता रहे। मैंने तो शुरू किया है अपने बेटे को, मतलब ओरल चीज़ें उसको मैंने काफ़ी कुछ कराई हैं और वो मैंने कराई नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गई। मतलब मैं बोलती थी, वो सुनता था बस। मैं बोलती थी, वो सुनता था। लेकिन कभी-कभी मैं रुक जाती हूँ, जैसे मैंने उसको बोला कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर, मैं रुक गई, बी फॉर बॉल, वो अपने से बोलता है। तो रिप्लाई कब करेगा? यदि आप पूछोगे ना, मैं अपना बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल, मैं उससे पूछूँगी ना कि बेटा चलो अल्फ़ाबेट्स बताओ ना, ए फॉर एप्पल होता है, तो बी फॉर क्या होता है? नो। बिल्कुल नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। मतलब वो खेलने में इतना बिज़ी रहेगा कि वो आपकी बात को ही अनसुना कर देगा। लेकिन आपको रिपीट करनी है चीज़ें, आपको बोलनी है। आप ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ लेकिन वो तो रिपीट नहीं कर रहा है मतलब उसको याद नहीं हो रही है। बच्चे बहुत सीखते हैं। ये जो 3, साढ़े 3, 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब लगभग 5 ईयर तक बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी होती है ना, जो एक एक्सट्रीम लेवल पर लर्निंग पावर होती है उनके अंदर। वो जैसे अभी हम जो भी बोलते हैं वो बच्चा कैच करता है, वो खुद बोलता है। वैसे ही आप यदि अभी से उसको चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराओगे, वो इतना फ़ास्ट सीखेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे सीख गया। मैंने ये चीज़ जो है वो अभी तुरंत कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक उसको मंत्र उसके सामने कई बार बोला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब ये जो है शंकर जी का एक मंत्र है। तो उसको उसने मैंने उसके सामने 3 दिन तक, 3 या 4 दिन तक रात में सोते समय और मॉर्निंग में मैंने रिपीट किया। बस मैंने रिपीट किया। 1-2 बार मैंने उसको ऐसे, जैसे उसका मन खुश है, जैसे सोते समय बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब खुश का इन द सेंस उनका दिमाग शांत रहता है, उस टाइम पे वो खेलना इधर-उधर नहीं सोचते। तो जब वो लेटते हैं ना, तो उस टाइम पे आप उनको जो चीज़ सिखाएँगे ना, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। मैंने रियलाइज़ किया, मतलब वो बच्चा, मैंने 1-2 वर्ड बोले, बाकी उसने पूरा कंप्लीट किया। अब आप सोचिए, इतने टफ वर्ड जो उसने प्रोनाउंस मेरे सामने नहीं किए थे, लेकिन उसने पूरा कंप्लीट किया। उसका रीज़न क्या है? बच्चों का जो इस टाइम पे माइंड है वो बहुत अच्छा है। आप जो चीज़ें इसके अंदर अभी डाल देंगे ना, वो रहेंगी। बस उनको फिर रिकॉल करवानी पड़ेंगी। तो हम ये नहीं कहते कि आप उनको अल्फ़ाबेट्स ही याद कराएँ, अल्फ़ाबेट तो याद करवाने का समय फिर बहुत कुछ आगे भी है। लेकिन जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके बच्चे से आएँ, जैसे आप बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो अभी आप उसको सिखा लेंगे ना, तो वो सीख जाएगा। और कुछ कहानियाँ, कुछ पोएम्स आप उसको रिकॉल कराइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बच्चा सीखने की एक उसके अंदर ललक जगेगी। और एक चीज़ और, बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट कर रहा है उसके पहले ही उसको बुक्स, किसी भी मतलब अल्फ़ाबेट्स की कोई बुक्स, उसकी 2-3 बुक्स बना दीजिए, उसका बॉक्स बना दीजिए, पेंसिल, इरेज़र के, तो उसको रखने की आदत डलवाइए। इस तरीके से आपको रखना है सँभाल के, फिर जब आपका पढ़ने का मन करे तो आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? तो वो करने के लिए आपको ऐसा उसको एक आदत डलवानी पड़ेगी। तो ये वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं सच में रियलाइज़ कर रही हूँ। पहले मैं भी वीडियोज़ में देखती थी कि ऐसा तो मुझे लगता था बच्चे कैसे करते होंगे? आप उनके साथ बैठ के ड्राइंग करिए, देखिए वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये मेरी कुछ पर्सनल वो थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो छोटे बच्चों को आप इस तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं, सिखाने की हैबिट डाल सकते हैं। तो बच्चा हमेशा बचपन से सीखता है, उसको 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे आप पढ़ाई के बीच में रखिए। उसको आदत लगनी चाहिए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें बैठना है। तो ये आप बचपन से करेंगे ना, तो बड़ा होके वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके और आगे का मैं थोड़ा-थोड़ा छोटे बच्चों के हिसाब से भी लाती रहूँगी। तो यदि आपके कमेंट्स आए तो ज़रूर लाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।